और चलिए बात करते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की। एक तरफ जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, ठीक उसी वक्त पूरा यूक्रेन खौफ के साए में जीने को मजबूर था। 31 दिसंबर की शाम से बारूद बरसने की जो शुरुआत रूस ने की, वो 1 जनवरी के दिन भी लगातार चलती रही। यूक्रेन के लोग अपने घरों में छिपे रहे। जहां घर भी सुरक्षित नहीं थे, वो लोग बंकर में छिप गए। नए साल का पहला दिन गुजर चुका है, लेकिन यूक्रेन में दहशत अभी बाकी है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे साल का पहला दिन यूक्रेन पर भारी पड़ गया है। रशियन आर्मी ने लगभग हर शहर में ताबड़तोड़ अटैक किए। किसी शहर में मिसाइलों की तो सेंचुरी लगा। कीव पर ड्रोन और मिसाइल से डबल अटैक किए गए। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। नया साल पूरी दुनिया में किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन यूक्रेन में बारूदी नए साल की शुरुआत हुई है। यूक्रेन पर अग्निवर्षा की सबसे पहली तस्वीर। 24 घंटे में कई इलाके ऐसे थे जहां पर मिसाइलों की सेंचुरी लगा दी गई। इसका सीधा मतलब यह है कि 100 से ज्यादा मिसाइलें 24 घंटे के अंदर उस क्षेत्र में दागी गई। हालांकि यूक्रेन पलटवार करता रहा। कई जगहों पर रशियन ट्रूप्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। रूस के ड्रोन को हवा में ढेर किया गया, लेकिन हमले लगातार रूस की ओर से जारी रहे। अब हम आपको 1 जनवरी की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा 2022 में किसने क्या पाया और क्या खोया, वॉर का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। तो आपको बताते हैं, शुरुआत 1 जनवरी की विध्वंसक तस्वीरों से करेंगे। रूस ने साल के पहले दिन यूक्रेन पर जबरदस्त गोलीबारी की है। 20 सेकंड के वीडियो में 40 मिसाइल अटैक किए गए। अटैक के दूसरे वीडियो में अनलिमिटेड फायरिंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 24 घंटे में कई शहरों पर 100 से ज्यादा अटैक किए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आप देखिए, साल के पहले दिन भी कोई भी मर्सी यानी कि कोई भी रियायत नहीं बरती गई रूस की ओर से। यूक्रेन पर हमले लगातार किए जाते रहे। सेकंड्स में एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां पर भी ये मिसाइलें लैंड की होंगी, वहां पर कितनी ज्यादा तबाही मची होगी, कितना ज्यादा नुकसान वहां पर लोगों को उठाना पड़ा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इन सब के बीच में हमले जब और तेज हो रहे हैं, तो आने वाले समय में और विध्वंसक तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया देख सकती है यूक्रेन के अंदर। बड़ी बात यह कि आज जब दूसरे देशों से हथियारों को सप्लाई करवा पा रहा है यूक्रेन अपने लिए, तो वहां पर यूक्रेन पलटवार भी करा। लेकिन गोलों की अनलिमिटेड बरसात आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। देख सकते हैं एक साथ कितने गोले जो हैं वो बरसाए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई हैं। सिर्फ एक शहर का ये रिपोर्ट कार्ड हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों की बात की जाए तो वहां पर स्थितियां और अलग थी। जो दक्षिणी क्षेत्र के इलाके हैं यूक्रेन के, दरअसल इस पर खास तौर पर फोकस है। और जो बखमुट का इलाका है, वहां पर जंग और भीषण होती हुई नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अपने कब्जे से जा चुके इलाकों को यूक्रेन वापस अपने पास लेने की कोशिशें करने लगा। इधर डोनेट्स्क में यूक्रेन ने भी पलटवार किया। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन की ओर से किए गए। डोनबास पर कब्जे की जंग है और यह कब्जे की जंग लगातार जारी है। डोनबास का इलाका डोनेट्स्क, जहां पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ अटैक किए गए। आपको बता दें, जिन 4 क्षेत्रों में कब्जे किए गए थे रूस की ओर से, उन्हें वापस छुड़ाने के लिए यूक्रेन अब फाइट बैक कर रहा है। और यही वजह है कि डोनबास, इसके आसपास के क्षेत्रों में जंग बहुत ज्यादा भीषण नजर आ रही है। ये इस वक्त आप जो हमले की तस्वीर देख रहे हैं, ये यूक्रेन की ओर से किया गया हमला। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से एक के बाद एक कई मिसाइलें जो है वो दागी गई। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कीव के मेयर ने ज़ेलेंस्की के फैसलों पर सवाल उठाए। सवाल कीव के मेयर ने उठाते हुए कहा कि लगातार सरकार को जंग के लिए आगाह किया गया था, युद्ध की पुख्ता तैयारियों के लिए कहा गया था, लेकिन ज़ेलेंस्की सरकार ने उनकी नहीं सुनी, जिसका परिणाम आज पूरा यूक्रेन भुगत रहा है।
जेलेंस्की की तारीफें वैसे पूरे विश्व में हो रही हैं कि वो जिस जिंदादिली के साथ इस पूरी जंग को लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी पर नजर रखने वाले लोग जेलेंस्की की बुराई भी करते हैं। जेलेंस्की के युद्ध को लिए गए फैसलों पर सवाल उठते रहे और अब अंदर खाने से ये सवाल उठने लगे। जब मेयर ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि हम सरकार को लगातार कहते रहे कि आप युद्ध को लेकर अपनी तैयारियों को पुख्ता कीजिए, लेकिन जेलेंस्की सिर्फ दावे तक ही सीमित रहे और उन दावों तक सीमित रहने का नतीजा ये जो पूरा यूक्रेन आज भुगत रहा है। तो जेलेंस्की पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है और युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है। रूस का हर हमला यूक्रेन को एक गहरा घाव देता है। अब आपको यह बताते हैं कि साल 2022 में यूक्रेन को कितना मिलिट्री लॉस हुआ है। दरअसल ये आंकड़े हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखेंगे। यूक्रेन को सोल्जर्स की जो संख्या गंवानी पड़ी है वो 65,000 से ज्यादा है। ये एक बड़ा लॉस कह सकते हैं आप। सिटीजन्स यानी कि आम लोगों की 40,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये यूक्रेन के लिए एक बड़ा लॉस है। कॉम्बैट ड्रोन, जिस ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन अभी भी जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है, वो 2500 से ज्यादा उसके नष्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा 330 फाइटर जेट्स यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ा इसका, क्योंकि इसे भी नष्ट किया गया है। आर्मी इक्विपमेंट की बात की जाए तो 21,000 आर्मी इक्विपमेंट्स पूरी तरह से यूक्रेन के नष्ट हो चुके हैं, यानी कि ये उनके पास बैकलॉग में थे, लेकिन जंग में उतरने के बाद इसकी तबाही यूक्रेन को झेलनी पड़ी है। इसके अलावा मिलिट्री प्लेन की बात की जाए तो 331 मिलिट्री प्लेन पूरी तरह से नस्तनाबूद हो गए। वॉर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 169 वॉर हेलीकॉप्टर यूक्रेन के नष्ट कर दिए गए। यूएवी की बात की जाए तो 2452 यूएवी पूरी तरह से नस्तनाबूद किए जा चुके हैं। मिसाइल सिस्टम जिसके दम पर आज भी ये जंग लड़ी जा रही है, जिसमें कि एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश की जाती है, 386 मिसाइल सिस्टम जो है यूक्रेन के नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा टैंक्स की बात की जाए तो 6398 टैंक्स यूक्रेन के नष्ट कर दिए गए रूस की ओर से। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, कैसे उस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले किए जा रहे हैं, वो 883 यूक्रेन के अब तक नष्ट हो चुके हैं। आर्टिलरीज की बात की जाए तो 3,560 आर्टिलरीज यूक्रेन की नष्ट हो चुकी हैं। स्पेशल व्हीकल्स की बात की जाए तो 7,086 स्पेशल व्हीकल पूरी तरह से नस्तनाबूद हो चुके हैं, यानी कि अब वो बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं है। इन सब के बीच में यूक्रेन लगातार रूस के बड़े नुकसान के दावा भी कर रहा है, तो रूस ने कभी इस दावे को माना नहीं है। अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि 2022 में रूस को कितना मिलिट्री लॉस हुआ है, क्योंकि जंग दोनों तरफ से लड़ी जा रही है, नुकसान दोनों देशों को उठाना पड़ रहा है। अब रूस के कितने सोल्जर मारे गए ये आप देखिए। 1,06,720 सोल्जर्स रशिया के मारे गए, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल 6,084 रशिया के तबाह हो गए। टैंक्स की बात की जाए तो 3,031 टैंक्स रशिया को इसके नुकसान को उठाना पड़ रहा है। फाइटर जेट की बात की जाए तो 283 फाइटर जेट रूस के तबाह हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 269 हेलीकॉप्टर्स का नुकसान जो है वो रशिया को हुआ है। शिप एंड बोट्स यानी कि समुद्री मार्ग से भी जो रशिया हमले करने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसे 16 शिप एंड बोट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट की बात की जाए, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर 213 रशिया के पूरी तरह से नस्तनाबूद हो चुके हैं। इधर स्पेशल इक्विपमेंट की बात की जाए तो 181 स्पेशल इक्विपमेंट जो हैं वो रशिया के तबाह हो चुके हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 423 रशिया के तबाह हो चुके हैं। ड्रोन और यूएवी 1,792 रशिया के तबाह हो गए। क्रूज मिसाइलों की बात की जाए तो 723 क्रूज मिसाइलों को पूरी तरह से यूक्रेन ने रशिया के नस्तनाबूद कर दिया। व्हीकल एंड फ्यूल टैंक 4,720 की संख्या में पूरी तरह से सब तबाह हो चुके हैं। आर्टिलरी सिस्टम की बात की जाए तो 2021 आर्टिलरी सिस्टम रशिया के बर्बाद हो चुके हैं, यानी कि इतना मिलिट्री लॉस उठाना पड़ा है रूस और यूक्रेन को। लेकिन अब अपने ही घर में जेलेंस्की कैसे गिर रहे हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कीव के मेयर ने जेलेंस्की सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए। जेलेंस्की सरकार ने एडवांस में युद्ध की तैयारी नहीं की, यह आरोप जेलेंस्की पर लगाया गया, जो कि कीव के मेयर लगा रहे हैं। 2014 में ही रूस का अगला टारगेट यूक्रेन होगा, यह तय हो चुका था। रूस के हमलों के अलर्ट 2021 से मिलने लगे थे, लेकिन जेलेंस्की तैयार नहीं थे। जेलेंस्की सरकार ने युद्ध की पुख्ता तैयारी नहीं की, यह आरोप जेलेंस्की के ऊपर है। यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा को अनदेखा किया गया, यह बहुत गंभीर आरोप है उनके ऊपर। जेलेंस्की बार बार यह कहते रहे कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और वो किस तरह से ऑल राइट है वो आज पूरा विश्व देख रहा है, जब यूक्रेन इस जंग में लगातार रशिया की मार झेल रहा है। इधर यूक्रेन पर रूस के हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जहां पर खमेलनस्की में शहर पर जबरदस्त हमला किया गया।
यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को निशाना बनाया गया। आपको बता दें, यूक्रेन की 8वीं मोटर राइफल डिवीजन को टारगेट किया गया। रूस ने क्रूज मिसाइल से रेजिमेंट पर बारूद बरसाया, ये बड़ी जानकारी। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। खमेलनित्स्की में यह हमला हुआ। रूस के खिलाफ यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक जारी है, जहां पर रूसी ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा है यूक्रेन। ड्रोन से रूसी सैनिकों पर बम गिराए जा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले की सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ड्रोन के कैमरों में तबाही की तस्वीरें कैसे कैद हो गई, आप ये देख सकते हैं। रूसी बंकर में रशियन ट्रूप्स छिपे हुए थे और आप देखिए यूक्रेन का ड्रोन वहां पर पहुंचता है और उसके बाद एक एक कर टारगेटेड हमला करता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जंग के ताजा हालातों को बयां करती हुई सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने कैसे रशियन बंकर को तबाह किया, वहां पर छुपे हुए रशियन आर्मी के जवानों को कैसे मौत के घाट उतार दिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जंग में लगातार यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो इसी तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा हिस्सा ड्रोन का है, जहां पर ड्रोन के माध्यम से हमले लगातार करते हुए रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। यूक्रेन का ड्रोन वार आप देखिए। सबसे पहली तस्वीर, रूसी बंकर कैसे शिकार हो जाता है उस ड्रोन का, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कुछ सैनिक वहां से, जिनको पता चल जाता है कि ऊपर से हमले लगातार हो रहे हैं, वो जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये यूक्रेन की जो आर्मी है वो ये पता करती है कि रूस के बंकर कहां बने हुए हैं। उन बंकर को नोटिफाई किया जाता है और उसके बाद उस पर कैसे बम गिराए जाते हैं, आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। इन सबके बीच बखमुट में रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। आपको बता दें, यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार सामने आया, जहां रूसी काफिले पर ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी टैंक पर ड्रोन से बम गिराए गए। रूस के टैंक को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त पलटवार। एक वो तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे ड्रोन से रशियन बंकर्स को निशाना बनाया गया। ये एक और तस्वीर आप देखिए, कैसे हमला किया गया यूक्रेन के ओर से, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हैं, दरअसल ये रशिया का टैंक है, जो कि जमीन पर तबाही मचा रहा था यूक्रेन में, और इसे ढूंढकर कैसे टारगेटेड हमला किया गया, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरे देशों से मिले हुए वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन कैसे जंग लड़ रहा है, उसकी एक बड़ी और ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं, जब रूस के भारी भरकम टैंक को निशाना बनाया गया। इस टैंक को निशाना बनाते हुए इसे पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊपर से गिरता हुआ गोला कैसे एक बड़ा धमाका करता है, जिसमें कि रूस का टैंक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब यह टैंक किसी तरीके से इस्तेमाल योग्य नहीं है, यह कबाड़ में तब्दील हो चुका है और उसके अंदर बैठे लोग हो सकता है कि अब वो भी इस दुनिया में ना हो। ये दरअसल यूक्रेन के पलटवार की तस्वीरें हैं और यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन लगातार ये कह रहा है कि हमारे रिहायशी इलाकों को रूस टारगेट करता रहा है और उसके आरोपों को एक बार फिर से यूक्रेन ने दोहराया है। ज़ैपोरिज़िया पर रॉकेट से हमले के सबूत मिले हैं, जहां पर रूस ने सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि वो तो रिहायशी इलाके थे। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ज़ैपोरिज़िया में कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि रूस की ओर से जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये कहा जाता है, यानी कि रूस ये कहता है कि वो तो मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा था। और रूस यूक्रेन महाजंग से सुपर एक्सक्लूसिव, रात के अंधेरे में यूक्रेन पर कैसे हमला किया गया वो हम आपको बताएंगे। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनियों को निशाना बनाया। लुहांस्क में घमासान तेज हो गया है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का ताबड़तोड़ एक्शन सामने आ रहा है। रात के अंधेरे में यूक्रेन पर वार। अब तक यूक्रेन के पलटवार की तस्वीर आपने देखी, अब यूक्रेन पर वार की तस्वीर आप देखिए। लुहांस्क में घमासान कैसे तेज हो गया है, क्योंकि रूस जो है वो इस पूरी जंग को स्ट्रेटेजिकली लड़ रहा है। वो कुछ हिस्सों को टारगेट करके उस पर हमला कर रहा है और लुहांस्क उनमें से एक है जहां पर हमले किए गए। रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं कैसे हमला किया गया है। ये थर्मल कैमरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यूक्रेन ने ये ढूंढा कि कहां पर रशियन आर्मी के जो जवान है वो छिपे हुए हैं, हो सकता है कि रूस ने भी कुछ ऐसे ही तमाम बंकर्स या फिर ठिकानों को यूक्रेन के ढूंढा हो और उसके बाद उस पर कैसे हमला किया गया। रात के अंधेरे की तस्वीरें जहां पर थर्मल कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप धमाका होते हुए साफ तौर पर देख पाएंगे।
और एक और सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी जंग से जुड़ी हुई। 152 mm फील्ड गन से रूसियों का हमला सामने आ रहा है। हर मौसम में गन को कामयाबी मिली है। वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 152 mm फील्ड गन से रूस ने हमला किया है। रूस की सेना का हमला। हर मौसम में गन बेहद कामयाब रही है। वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सामने की ये तस्वीरें, जहां पर 152 mm गन से हमला करते हुए रूस के सैनिक साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए कैसे लोड किया जा रहा है, उसके बाद उससे कैसे फायरिंग की जा रही है, उसे लॉन्च कैसे किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रशियन आर्मी के पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर लगातार हमले जो हैं वो तेज किए जा रहे हैं। 152 mm गन जो कि एक बड़ा हथियार है, बताया जाता है हर मौसम में ये गन कारगर साबित होती है, क्योंकि ठंड का वक्त है और ठंड में बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि काम में नहीं होते, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो गन है ये चलने की पूरी गारंटी देता है ठंड में भी, और इसीलिए इसका इस्तेमाल कैसे बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसका पूरा मोड ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं, कैसे इसे लॉन्च किया जाता है और कैसे इसे टारगेट को हिट किया जाता है। आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। रूस की ओर से यह हमला किया गया है। और महाजंग के मैदान से सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के बेस पर हमला किया गया है। पश्चिमी यूक्रेन में रूसी एक्शन तेज हो गया है, जहां रूसी अटैक से खेमेलनित्स्की पूरा दहल उठा है। ये खेमेलनित्स्की एक शहर है यूक्रेन का, जिस पर आप देख सकते हैं कैसे हमला हुआ। देखिए ये तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आप देखिए कैसे इस शहर पर हमला किया गया। एक हमले के बाद उठता हुआ धुएं का गुबार बताएगा कि आपको कितना भयानक वहां पर ये धमाका हुआ होगा। हालांकि ये बहुत दूर से ली गई तस्वीरें जिसमें सिर्फ आप हमला होते हुए देख सकते हैं। वहां कितना नुकसान हुआ इस बात का आकलन अभी तक नहीं किया गया है।